हेलो दोस्तों, स्वागत आपका यूनिक पढ़ाई में। तो आज हम सीखेंगे घनाभ। घनाभ से जितने भी फॉर्मूले आते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, सारा आपको बेसिक से समझ में आएगा। तो घनाभ किसे कहते हैं वो भी जानेंगे, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखा करिएगा। और चैनल पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको टाइम होगा तो ही देखिएगा इस वीडियो को, आपके पास टाइम नहीं है तो मत देखिएगा, क्योंकि 5 मिनट 7 मिनट देखिएगा नहीं तब से ये समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि आपको फार्मूला है, आपको बेसिक से बताने वाले हैं, तो टाइम तो लगेगा, 5 से 7 मिनट टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको सारा समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं, तो इसलिए कहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए सीख लेते हैं घनाभ कहते किसे हैं। तो घनाभ 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, घनाभ कहलाते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए फिगर है। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ फिगर होता है। ठीक है, इसका नाम दे दिए, तो नाम दे दिए। आइए देखिए, ये आपको 6 पृष्ठ इसमें होता है। 6 पृष्ठ का है इसमें, तो आपको इसमें 6 पृष्ठ मिल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए एक इधर से एक इधर से, 2 हुआ, एक इधर 4 हुआ, और एक नीचे एक ऊपर 6 हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये आपको समझ में आ रहा है। तो एक लीडो का, जो लीडो होता है ना, लीडो खेलते हैं तो उसमें छक्का और 4 ऐसे 5 करके लिखा रहता है, वो सारा गिनिएगा तो हो जाएगा आपको 6। देखिए 1 2 इधर हुआ, ये नीचे ऊपर 2 हुआ, ये साइड और उस साइड 6 हो जाएगा। एक बार आप गिनिएगा छक्का, लूडो वाला छक्का लेकर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे समझाते हैं। देखिए यहाँ पर माना कि घनाभ की लंबाई एल मान लिया, यानी कि घनाभ की लंबाई एल हो गया, चौड़ाई बी हो गया और ऊंचाई एच हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन होता है क्या? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये आपको तीनों मिल जाएगा तो घनाभ का आयतन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बोले तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एल गुना बी गुना एच। ठीक है, एल गुना बी गुना एच, यानी कि एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई। इस पर आपको घनाभ का आयतन मिल जाएगा, कंप्लीट निकाल सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण आखिर होता कौन है? घनाभ का विकर्ण देखिए, इसमें फिगर में देखिए, फिगर में ये कोण से, ठीक है ये उग नहीं रहा है, ये कोण से यहाँ तक मिलाइएगा तो ये आपको विकर्ण हो जाएगा। हालांकि मेरा टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये विकर्ण हो जाएगा। तो ये इसी विकर्ण का मान निकालने के लिए क्या सूत्र लग जाएगा? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देंगे तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा घनाभ का विकर्ण है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है ये सूत्र, इंग्लिश में इस तरीके का होगा। ठीक है, अगला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, तो सूत्र ये हो जाएगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हो जाएगा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में क्या होगा, यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको बता रहे हैं। इंग्लिश में हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, यानी कि एल मतलब लंबाई, ये चौड़ाई का हो जाएगा बी। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है, प्लस दिया है, उसके बाद चौड़ाई बी, ऊंचाई एच, प्लस एच मतलब ऊंचाई, एल मतलब लंबाई। इस तरीका से इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों समझते चलिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है घनाभ की लंबाई। घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा? घनाभ का लंबाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल बाटा चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दीजिएगा। ये तीनों फार्मूला आपको बारी बारी से समझा देंगे, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर लंबाई कहेगा तो क्षेत्रफल बाटा चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दीजिएगा। वही कह देगा चौड़ाई, यहाँ पर घनाभ की चौड़ाई निकालने के लिए, तो ठीक है घनाभ का चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए लंबाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, चौड़ाई तो यहाँ पर लिख दिया है, चौड़ाई तो हमें निकालना है, तो यहाँ पर लंबाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर यही कर दे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो क्षेत्रफल बटा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों फार्मूला रिलेटेड करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। एक याद हो जाएगा तो अगला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, तीनों आ रहा होगा भी। तो इतना ही फार्मूला है घनाभ से। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी आपको इस तरीके के वीडियो मिलता रहेगा।
तब तक के लिए थैंक यू।